सर एक बार ये एरर पढ़ने बता दो ना, ये एरर कैसे समझते हैं। इसमें दिक्कत होती है, पता नहीं लग पाता हमें कि एरर कहाँ से आ रही है। कई बार छोटी सी एरर होती है और हम पूरा कोड उड़ा देते हैं उस चक्कर में। देखो, एरर आती है तो मैं क्या तरीके फॉलो करता हूँ। एरर अगर आ रही है, कंसोल ओपन करो, लाइन नंबर पकड़ने की कोशिश करो राइट साइड में। सबसे पहली चीज मैं यही देखता हूँ, लाइन नंबर क्या है। कभी कभी लाइन नंबर नहीं समझ में आते, उल्टे सीधे होते हैं, रिएक्ट में ऐसा होता। तो लेफ्ट में फाइल नेम होता है, फाइल नेम ढूंढो। एरर में फाइल नेम हमेशा होता है। ठीक है। अगर उससे भी नहीं समझ में आए, पहले तो ये दो तरीके अपनाएं, क्योंकि 70 to 80% एरर तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे कि कहाँ पे जाके मुझे कुछ चेक करना है। अगर नहीं होता है तो पूरी एरर को कॉपी करके, कंट्रोल T करके ऊपर एड्रेस बार में चिपकाओ उसे और एंटर मारो। पर ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलती है। सर एक वो डीबगर लगाना भी बता देना। अच्छा, आज का टाइम तो दो कि मैं खुद ही याद करूंगा कैसे लगाते हैं। मैं खुद लगाता नहीं हूँ ज्यादा, हाँ। नहीं। फिर जरूर बताऊंगा। हाँ, हम्म। ठीक है। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना, VS कोड दिख रहा है ना? यस सर। ओके। कल प्रॉप ड्रिलिंग समझने की कोशिश करी थी, पर मजेदार बात बताता हूँ, प्रॉप ड्रिलिंग ज्यादा यूज करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? उसका सिंपल सा रीजन क्या है। मेन से सारी कार्रवाई शुरू हुई थी। कल मैंने लिफ्ट कराए थे ये दो वेरिएबल्स और ये फंक्शन लिफ्ट कराया था, यानी चाइल्ड से उठा के पेरेंट में लाया था, है ना? अब पेरेंट में ले आया था, जरूरत थी मेन के एक चाइल्ड के चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। मतलब मैंने ये कार्ट, सेट कार्ट या हैंडल कार्ट, देखो यहां से भेजा है होम को। ये हैंडल एड टू कार्ट फंक्शन मैंने होम को भेजा है। होम को, होम कंपोनेंट को खुद को इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी भेजा है। क्यों? क्योंकि होम के अंदर प्रोडक्ट्स को ये भेजना था। अच्छा, मजेदार बात, प्रोडक्ट्स को खुद को इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, होम पे इसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, होम से सिर्फ आगे भेज रहा हूँ प्रोडक्ट्स पे। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स को खुद को भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट्स पे क्यों भेजा? क्योंकि प्रोडक्ट का एक जो चाइल्ड है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट का जो चाइल्ड है प्रोडक्ट, एक्चुअली उसको ये चाहिए था। प्रोडक्ट कंपोनेंट में आप देखोगे ऑन क्लिक पे हैंडल एड टू कार्ट यूज किया गया है। ड्रॉप ड्रिलिंग का यही मतलब होता है। मेन से चले थे, मेन से होम पे, होम से प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे। जरूरत प्रोडक्ट पे थी, है ना? ये है आपका दादा, है ना, ग्रैंडफादर। ये है फादर, ये है चाइल्ड, और ये है ग्रैंड चाइल्ड। दादा, ये पापा, ये बच्चा, और ये पोता। और जरूरत थी दादा से पोते को, तो बीच में इन दोनों को क्यों दिया ये वेरिएबल? अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेन पे बना हुआ वेरिएबल प्रोडक्ट को यूज करना हो, तो वो डायरेक्टली यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, ये समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ या नहीं? यस सर। यस। यस सर। हाँ, तो यही तरीका ज्यादा बेटर है। प्रॉप ड्रिलिंग समझानी थी, इसलिए एक बार आपको समझाई कि मेन से हैंडल एड टू कार्ट लेके चले थे होम पे, होम से लेके चले प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट से लेके चले प्रोडक्ट पे, जहां इस्तेमाल किया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज, वो चीज बहुत यूज होगी रिएक्ट में, रोज यूज करोगे। उस चीज का नाम है कॉन्टेक्स्ट। नाम है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कोई फर्क नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बोलोगे तो भी वही, एपीआई बोलोगे तो भी वही चीज है। अब भला क्या है कॉन्टेक्स्ट, वो समझाते हैं। कॉन्टेक्स्ट
का मतलब होता है एक ऐसा, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट है, रिएक्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट ही है, स्टेट प्रॉप ऑब्जेक्ट था, कॉन्टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ग्लोबल पूल बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना वेरिएबल्स का, जिन्हें जिस भी कंपोनेंट में आप वो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं उसका चाइल्ड भी यूज कर सके, उस चाइल्ड का चाइल्ड, उस चाइल्ड के चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड के चाइल्ड का चाइल्ड का चाइल्ड भी डायरेक्टली यूज कर सके विदाउट द नीड ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। वो है कॉन्टेक्स्ट। मतलब मेन से अगर प्रोडक्ट को यूज करवाना है तो मेन पे कॉन्टेक्स्ट में वो वेरिएबल डाल दो, प्रोडक्ट डायरेक्टली उसे यूज कर सकता है। मेन से होम, होम से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? सुन के तो अच्छा लग रहा है, करें? थोड़ा बोलते रहो, मुझे नींद आ जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले उठाऊं मैं तो। यस सर। हाँ, Yes, sir. इससे ये फायदा होगा, ये जो हम बार बार यहाँ पे ये या ये जो लिख रहे हैं, अभी तो हालांकि कार्ड पे लिखा ही नहीं था, कार्ड पे भी जरूरत पड़ेगी। कार्ड पे भी ऐसे लिखता मैं फिर, कार्ड में कार्ड और हैंडल नहीं, हैंडल टू कार्ड की जरूरत नहीं। ऐसे लिखता फिर, तो ये राउटर को गंदा बनाने की कोई नीड ही नहीं रहेगी जब हम बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा राउटर को गंदा नहीं करेंगे, तो जो भी चीज गंदी कर रही है मैं तो वो हटा रहा हूं। अच्छा, सारा कैसे इंडिविजुअली हटाते हैं, ये मैंने हटा दिया। ये भी मैंने हटा दिया। हाँ, ब्राउजर में जाऊंगा तो एरर्स आ जाएंगी। क्यों? होम एक्सपेक्ट कर रहा है हैंडल एड टू कार्ट फंक्शन, जिसको वो आगे भेजेगा, नहीं मिला, एरर। सिंगल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कार्ट स्टेट वेरिएबल और हैंडल एड टू कार्ट दोनों, जो उसे नहीं मिला। चलिए ब्राउजर में चल ही लेते हैं फिर भी। एरर नहीं आई, मजा आ गया। ये चालू भी है कि नहीं? चालू। एरर क्यों नहीं आई? बॉक्स तो आया ही नहीं। ये तो गजब ही हो गया। तो भाई होम पे कोई प्रॉप्स तो आया ही नहीं है, तो फिर ये चल क्या रहा है, ये चला किसको रहा है? हाँ, कार्ट ऐड टू कार्ट के क्लिक करने पे अगर नीचे ध्यान दिया हो आपने तो एरर आ रही थी, और पेज सिंपली रीलोड हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कार्ट में ऐड नहीं हो रहा है, ना ही सिंगल प्रोडक्ट से ऐड होगा। नहीं चल रहा है। चूंकि अब मेन से होम पे कुछ गया ही नहीं है, तो होम पे कोई प्रॉप आया ही नहीं है, होम से प्रोडक्ट्स पे कुछ नहीं जाएगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे कुछ नहीं जाएगा। तो चलो, जब कुछ जा ही नहीं रहा है तो हटाते चलो। होम से भी प्रॉप्स हटा दिया, यहां से ये हटा दिया। चूंकि होम से प्रोडक्ट्स पे नहीं जा रहा तो प्रोडक्ट्स पे प्रॉप आ नहीं रहा है। प्रोडक्ट से हैंडल ऐड टू कार्ट आगे नहीं जा रहा है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे हैंडल ऐड टू कार्ट नहीं जा रहा है, तो हैंडल ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, है ना? तो फिर काम कैसे होगा? काम ऐसे होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और खाली होता है शुरुआत में। मैंने कहा ग्लोबल, इसका मतलब है आप अपने मेन कंपोनेंट से उसे बाहर बनाएंगे। बाहर बनाने का एक रीजन और भी है, बाहर बनाने का एक रीजन और भी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं मैं मेन अपने जो ग्रैंडफादर है उस पे, मेन कंपोनेंट पे, लेकिन यूज इसको करूंगा प्रोडक्ट पे जो कि पोता है, ग्रैंड चाइल्ड है। क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या है, फंक्शन मेन जो लिखा हुआ है उससे ऊपर, उससे पहले हम बनाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बनता कैसे है? एक फंक्शन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आप रिएक्ट से लाते हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, हिंट पढ़ते हैं, देखिए।
लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट कंपोनेंट्स कैन प्रोवाइड और रीड। मैं मेन में एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं जो कि दूसरे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डले हुए वेरिएबल्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ऊपर देखिए लाइन नंबर 11 पे इंपोर्ट हो गया। अगर मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हो तो मैनुअली आपको करना पड़े, फंक्शन है इसलिए। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। हालांकि अगर आप नहीं भी दें तो चलता है। अब ये करना है या नहीं करना है ना, ये प्योरली आपके ऊपर होता है। एरर कुछ नहीं आएगी अगर आप इसे खाली छोड़ोगे तो भी सही है। मैं हमेशा इसमें नल डाल के रखता हूं, या तो नल डाल के रखें, अगर आपको नल देख के घबराहट होती है तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल के रखें। ये है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। चलिए ब्लैंक ऑब्जेक्ट से काम करते हैं, कोई इशू नहीं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट बनाएगा जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। मैं कह देता हूं उसे ई कॉम कॉन्टेक्स्ट, नाम में कुछ रखा नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये ई कॉम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में या कॉन्टेक्स्ट में जो भी वेरिएबल में डालूंगा वो बिना प्रॉप ड्रिलिंग के होम प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट का भी अगर कोई चाइल्ड है तो वो भी यूज कर पाएगा। क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट दूसरे कंपोनेंट्स पे यूज होगा। दूसरे कंपोनेंट्स पे यूज तब होगा जब यहां से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तभी तो दूसरे लोग इंपोर्ट कर पाएंगे इसे। तो एक्सपोर्ट भी कर दिया, पर फिलहाल तो ये खाली है। अगर खाली ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर भी दूंगा तो मतलब क्या है, तो इसको भरते हैं, राइट। अच्छा, मैंने वैसे ये कहा कि जो कार्ट या हैंडल एड टू कार्ट है, होम प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट यूज करेंगे। चाहिए तो हेडर को भी, तो हेडर भी यूज कर पाएगा। कैसे? देखिए ब्राउजर राउटर के अंदर, लेकिन हेडर से पहले, राउटर के तो अंदर लेकिन हेडर से पहले। हाँ, हेडर पे से भी अब ये हटा लो, प्रॉप्स की कोई जरूरत ही नहीं है अभी। तो ये हेडर पे से भी हटा लिया, अपना राउटर फिर से सुंदर दिखने लग गया। लाइन नंबर 40 नोट करिए, मैंने बाद में लिखी थी, समझाऊंगा क्या है ये। खैर, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं। जो मैंने कॉन्टेक्स्ट को नाम दिया था ई कॉम कॉन्टेक्स्ट, वो लगाया। कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन में आपने देखा था, लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट कंपोनेंट्स कैन प्रोवाइड। मेन प्रोवाइड कर रहा है अभी एक ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। कैसे प्रोवाइड करते हैं हम? डॉट प्रोवाइडर लगाकर। ई कॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का पी कैपिटल ही आएगा। ये चालू किया और प्रोवाइडर मेन, मेन के बाद बंद कर दिया। अगर आपको चाहिए था, अगर आपको कार्ट का या सेट कार्ट कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट फुटर में भी अगर चाहिए था तो फुटर को भी इसके अंदर ले लो। अब वो आपकी श्रद्धा अनुसार, चलिए अंदर ही ले लेते हैं, व्हाई नॉट। क्या किया है मैंने अभी? इस हेडर, होम, अबाउट, ब्लॉग, कार्ट, कॉन्टैक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, नॉट फाउंड, सबको कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल लिया है। क्यों? अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी वेरिएबल या जो भी फंक्शन में रखूंगा उसे हेडर, होम, अबाउट, ब्लॉग, कार्ट, कॉन्टैक्ट, सिंगल, नॉट फाउंड और इनका कोई चाइल्ड और उसका कोई चाइल्ड और उसका कोई चाइल्ड भी बिना प्रॉप ड्रिलिंग के डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहां तक समझे कि नहीं? जैसे अनु दो मुझे। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो मैंने ये तो कह दिया कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट तो खाली ही है अभी भी। आपने ब्लैंक ही बनाया है और फिलहाल तो ब्लैंक ही है वो। आपने बोल तो दिया प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा जो आप वैल्यू एट्रीब्यूट में डालेंगे। अरे तो जगह, वो आएगा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल्स या फंक्शंस मिलेंगे जो कि वैल्यू में आएंगे। वैल्यू के आगे हमेशा कर्ली ब्रेस लगता है, ठीक है। अच्छा, मजेदार बात देखिए, वैल्यू के आगे कर्ली ब्रेस, ये वाला कर्ली ब्रेस जो है, ये
इसलिए है क्योंकि रिएक्ट में लॉजिक कर्ली ब्रेस में आता है। हम वेरिएबल्स वगैरह भी हमने हमेशा कर्ली ब्रेस में लिखे हैं। प्रोडक्ट वगैरह में अगर मैं जाऊं तो जैसे ये वाला जो कर्ली ब्रेस है, ये या ये, क्योंकि ये लॉजिक है, वेरिएबल है ना। तो ये वाला जो कर्ली ब्रेस है ये तो उसी के लिए। अब इस कर्ली ब्रेस के अंदर भी मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। इस कर्ली ब्रेस के अंदर मैं जो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है वही पास कर। कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट रिएक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए क्योंकि लॉजिक लिख रहा हूं, और ये कर्ली ब्रेस की ऑब्जेक्ट ही दे रहा हूं इसके लिए। हेडर को भी कार्ट चाहिए, होम को भी कार्ट चाहिए, कार्ट को भी कार्ट चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट को भी कार्ट चाहिए। तो कार्ट ग्लोबल होना चाहिए, तो कार्ट इसमें लिख दो। कार्ट है तो सबको सेट कार्ट भी चाहिए होगा, तो सेट कार्ट भी भेज दो। हैंडल एड टू कार्ट भी चाहिए किस किस को, सिंगल प्रोडक्ट को और होम को, तो उसको भी बना दो हैंडल एड टू कार्ट। और कोई वेरिएबल अगर आप फ्यूचर में बनाते हैं जो कि आपको लगता है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट को चाहिए, तो सिंपली आके उसका नाम भी मैं इसमें लिख सकता हूं। क्या बनाया मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो कि ग्लोबल है, जिसमें कि तीन चीजें हैं, कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल एड टू कार्ट। हेडर से लेके फुटर तक जो चाहे इसको यूज कर सकता है। उसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट चाहे तो वो भी यूज कर सकता है बिना प्रॉप ड्रिलिंग के। यहां सर तक समझ सेट रहे हैं? सेट सेट कार्ड देना जरूरी है क्या? मतलब हमारे यूज तो वो तो ओनली फंक्शन के अंदर आएगा, वेरिएबल्स तो कार्ट और हैंडल एड टू कार्ट ही आ रहे थे काम। चलो फिर सेट कार्ट को हटा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर यूज नहीं आए तो मत दो, बिल्कुल सही बात है, हटा देते हैं। ये मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट बना दिया और उस कॉन्टेक्स्ट में चीजें भी डाल दी। अच्छा चलो हेडर पे चलते हैं। हेडर में हमें कार्ट की लेंथ चाहिए थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पर आप नोट करिए हेडर को प्रॉप्स तो पास ही नहीं किए हमने, ये देखिए हेडर को प्रॉप्स तो पास ही नहीं किए हैं। जब पास नहीं किए प्रॉप्स तो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं बनता। पर यहाँ पे नहीं दूंगा तो फिर तो कार्ट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर से ये एरर आ गई, कार्ट इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल। अब क्या करें? यहाँ हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया और इन सबको प्रोवाइड किया। अब बारी आती है उस कॉन्टेक्स्ट को रीड या यूज करने की। डेफिनेशन में लिखा था ना, प्रोवाइड तो हो गया। अब बात आती है जहां जहां चाहिए वहां पे रीड या यूज या कंज्यूम, कुछ भी कहो, करने की। हेडर पे चाहिए मुझे, हेडर पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में से एक कार्ट मुझे चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का एक फायदा ये भी है, कॉन्टेक्स्ट में अगर 10 वेरिएबल है आपके पास और आपको उनमें से एक ही चाहिए, तो आप एक ही यूज कर सकते हैं, बाकी के 9 लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, वो मैं अभी दिखा देता हूं। अभी हमने फंक्शन एक यूज किया था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यूज कर रहा हूं यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट ना कंपोनेंट के अंदर लगेगा, ये बातें याद रखने की होती है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के बाहर था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के बाहर था, लेकिन यूज कंपोनेंट के अंदर आएगा। यूज कॉन्टेक्स्ट ऊपर रिएक्ट से इंपोर्ट भी हो गया है, थैंक यू टू वीएस कोड। यूज कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। हमने कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ईकॉम कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना रखा था पीछे, ले लो। अच्छा ईकॉम कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट होगा क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट किया था। जैसे ही मैंने लिखा देखिए ऊपर आ गया है, लाइन नंबर 4। हमने कहा यूज करिए किस कॉन्टेक्स्ट को, ईकॉम कॉन्टेक्स्ट को। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, बस ईकॉम कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको दे रहा था वो ऑब्जेक्ट दे रहा था, ईकॉम कॉन्टेक्स्ट वो ऑब्जेक्ट यहाँ ले आएगा। अच्छा मैंने आपको कहा था मुझे उसमें 2 वैल्यूज हैं, पर मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। तो आपको जितनी चाहिए उतनी यूज कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग हमें आती है। चूंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए कर्ली ब्रेसेस, यूज स्टेट में एरे आता था इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कार्ड। ये क्या किया मैंने, ये मैंने कहा ये वाला कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करिए, उसे यूज करिए। क्या रिटर्न हो रहा है, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यूज है, कार्ट और हैंडल एड टू कार्ट। उसमें से कार्ट में जो भी रखा है उसे कार्ट नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर लो। वही कार्ट अब मैं नीचे यहाँ पे यूज कर रहा हूं। क्या ये लाइन नंबर 7 आई समझ में कि नहीं? सर एक बार मेन डॉट जेएसएक्स में जाना। ये गए। सर इसमें ये जो लाइन नंबर 22 से 26 तक की डिफाइन कर रखा है, तो हम्म ये मतलब कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट में तो ब्लैंक अपन ने ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये चीज कैसे ले रहा है मतलब?
वो ये यहाँ से ले रहा है ना, मतलब वो ब्लैंक ही रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट वो कॉन्टेक्स्ट ब्लैंक। वाला। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको या तो नल लिख लो। अच्छा। ये ब्लैंक ही रहेगा हमेशा, ये कुछ नहीं, इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे हम। वो नल भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ये मांगता है। अच्छा, जैसे तो जो आप, अपन यूज स्टेट और फंक्शन बनाते वो तो अपने कंपोनेंट के अंदर ही बनेगा। यस, लेकिन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बाहर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसे एक्सपोर्ट होना होता है, क्योंकि इसे दूसरे कंपोनेंट्स में इंपोर्ट होना हो, तो इसलिए इसको बाहर बनाना हम्म। पड़ेगा। एक मिनट। एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले खाली ऑब्जेक्ट बनाया या खाली कॉन्टेक्स्ट बनाया। यहाँ हमने उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी वैल्यूज डाली, ये डाली। और कौन कौन इन्हें यूज कर सकता है? जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंपोनेंट डाले, हमने कहा ये, और इनके कोई भी चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। हेडर पे फिर यूज करना सर था, तो ये हेडर पे हाँ बोलिए। सर ये ecom कॉन्टेक्स्ट जो लाइन नंबर 19 पे है, तो इसको अपन एक एज अ कंपोनेंट बोलेंगे या फिर जस्ट एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि हाँ, ये एक्सपोर्ट कर वेरिएबल रहे है हैं जो जिसमें एक ऑब्जेक्ट है। इसको मैं एक एक्सपोर्ट अलग। वेरिएबल भी तो होते हैं। हाँ, आपको इसको मैं एक याद है अलग एरे ऑफ फाइल में। ऑब्जेक्ट बनाए थे अपन ने? वो एरे भी तो एक्सपोर्ट कराया था अपन ने। जी। सर यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया वो नीचे डिफाइन कर दिया अपन ने ब्राउजर राउटर के नीचे। वेरिएबल डिफाइन तो यहाँ हुआ है। कॉम डॉट कॉन्टेक्ट के नाम से ना, तो अपन नीचे यूज कर रखा है ना इस वेरिएबल को। हाँ, यूज किया हुआ है नीचे, हाँ ये सही कह रहे हो। हाँ मोहित बोलिए। सर इसमें एक रजत ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसको एक्सपोर्ट को कि अपन नए एक अलग से फाइल बना सकते हैं क्या, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था हाँ अभी वो हाँ पूछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बना सकते हैं। जब आप 10-12 वेरिएबल हमें कॉन्टेक्स्ट में डालने होते हैं ना, तब हम फाइल बनाते ही हैं, बिल्कुल बनाते हैं। मुझे लगा ऐसे समझने में ज्यादा इजी है, इसलिए मैं एक बार ऐसे समझाऊंगा। हाँ पर ये अगर, सही है अभी तरीका, समझ गया। हाँ अभी तक तो यही ज्यादा इजी है। हम्म। हम्म। अलग से फाइल बनाऊंगा तो मुझे लगता है वो पूरे चीज को एक साथ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी दो ही वेरिएबल है मल्टीपल अपने पास। मल्टीपल कॉन्टेक्ट यूज होते हैं क्या? नहीं, बहुत रेयरली अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है तो मल्टीपल कॉन्टेक्ट यूज होंगे, जो कि हमने ही नहीं किया आज तक। तो नहीं। ओके। पर ऐसा नहीं सर है यूज नहीं हो सकते, बाय डेफिनेशन हो सकते हैं। हाँ सोनू ये बोलिए। 22 एक बार दोबारा समझा दो। 22। हाँ 22, दोबारा 22। अरे 22 तो यूज स्टेट है। ये तो स्टेट एक वेरिएबल बनाया है। यार कार्ड 20। और सेट कर रखा ना अपन ने, हाँ हाँ। तो ये समझ में नहीं आया। स्टेट वेरिएबल तो यार अपन पहले दिन से बना रहे हैं, मैं समझा नहीं इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको। ये तो एक वेरिएबल बनाया है अपन ने। ये तो एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल तो आप बना ही रहे हो ना इतने दिनों से, काउंटर वाले प्रोग्राम से। हाँ अच्छा बस अच्छा, बात। मैं देख, आपने वैल्यू यूज की ना, तो मैं देखा ये वैल्यू का काम कर रहा हूँ, वैल्यू यूज कर रहा हुआ है। नहीं, वैल्यू तो खाली कॉन्टेक्स्ट में चीजें भरने का काम करता है। अच्छा
और ये तो एक ठीक वेरिएबल है, जैसे काउंटर में काउंटर बनाया था आपने, और ठीक है। लीडर बोर्ड में 3-4 वेरिएबल बनाए थे, है ना? ये तो वेरिएबल है। कार्ट एक वेरिएबल है, उसको अपडेट करने के लिए सेट कार्ट एक फंक्शन है। अब चूंकि इन दोनों को यूज यहाँ नहीं होना, इस कंपोनेंट मेन पे यूज नहीं होना, कहीं और यूज होना है, तो कल इनको हमने प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू दूसरे कंपोनेंट पे भेजा था, आज कॉन्टेक्स्ट में डाल के दूसरे कंपोनेंट्स पे भेज रहे हैं। पर ये है तो वेरिएबल ही है, समझ रहे हो? हेडर पे मुझे कार्ट यूज करना था तो मैंने कॉन्टेक्स्ट से मंगवाया और नीचे फिर यूज किया। देखने वाली बात यह है, कॉन्टेक्स्ट में हैंडल एड टू कार्ट भी है, बट चूंकि इस कंपोनेंट पे जरूरत नहीं है तो मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट में से नहीं लिया। तो हेडर का तो काम हुआ। ब्राउजर में अगर चलें तो हेडर कंपोनेंट से कोई एरर अपने को नहीं दिखाई दे रही है। अब मेन को एड टू कार्ट पे कार्ट की जरूरत है ना? मेन को नहीं, एक्चुअली मेन से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को जरूरत है। कल क्या किया था, होम को दिया था, प्रोडक्ट्स को दिया था, फिर प्रोडक्ट को दिया था क्योंकि प्रोडक्ट को चाहिए था। आज मैं ये कर सकता हूं, ये फंक्शन अगर प्रोडक्ट को चाहिए तो मेन से डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जा सकता हूं। प्रोडक्ट बंद कर दिया, कोई बात नहीं, खोल देते हैं। मेन से हैंडल एड टू कार्ट प्रोडक्ट को चाहिए तो प्रोडक्ट को आप सीधे भी दे सकते हैं। कैसे, देखते हैं। क्योंकि ये एड टू कार्ट के क्लिक पे हैंडल एड टू कार्ट तो चाहिए, है ना? तो वही यूज कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट से आ गया। यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा कौन सा? ईकॉम कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक्सपोर्ट करा रखा है मेन से, वो भी आ गया। अब यहाँ पे मुझे कार्ट नहीं हैंडल एड टू कार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जो ईकॉम कॉन्टेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से हैंडल एड टू कार्ट जो है इसी नाम के एक वेरिएबल में डाल के मुझे दे दो, जिसको मैं फिर यहाँ पे, अब प्रॉप से नहीं आएगा ये, जिसको मैं यहाँ पे अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या ये बात आई समझ में? लाइन नंबर 8। ये ज्यादा क्लीन सॉल्यूशन है। देखें कार्ट एड टू कार्ट होता है कि नहीं। ये सब चंगा सी। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट पे जाके भी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट को भी यानी हैंडल ऐड टू कार्ट फंक्शन चाहिए, तो सिंगल प्रोडक्ट को भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है? सिंगल प्रोडक्ट पे चलते हैं। वही कंपोनेंट के अंदर मैंने कहा यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा? ईकॉम कॉन्टेक्स्ट। यहां से अब आ तो दो चीजें रही है, चाहिए एक ही, तो जितना चाहिए उतना ले लो। हैंडल ऐड टू कार्ट चाहिए तो हैंडल ऐड टू कार्ट। ये यूज हो रहा था यहाँ पे, बस अब ये प्रॉप से नहीं आ रहा तो प्रॉप हटा दो, कॉन्टेक्ट से आ रहा है। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट से भी कार्ट में ये प्रोडक्ट अब चले जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट है, अभी 3 प्रोडक्ट है कार्ट में, इसके क्लिक पे 4 हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है समझ में या नहीं, बताइए। आ गया सर। सर आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कितनी देर में प्रॉप ड्रिलिंग हटा के कॉन्टेक्स्ट लगाया जा सकता है? 10 मिनट में हो जाएगा क्या? हाँ सर, एक बार दिखा दो वापस बस। देखिए, शुरुआत करी थी मेन पे लाइन नंबर 19 से, फिर ईकॉम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लगाया था यहाँ और यहाँ। प्रोवाइडर को फिर दी थी वैल्यू कि भाई कौन से वेरिएबल्स ग्लोबल रहेंगे, तो ये लिखा था। मेन पे ये किया था और इसी ऑर्डर में किया था, ठीक है।
अब हेडर को कार्ट चाहिए था, ग्लोबल वेरिएबल ये वाला, तो हेडर पे गए थे, हमने कहा कॉन्टेक्स्ट यूज करो, तो यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा? ईकॉम कॉन्टेक्स्ट। ईकॉम कॉन्टेक्स्ट में से दो चीजें थी, कौन सी चाहिए थी? तो कार्ट। फिर उसको जहां पे यूज हो रहा था वो तो पहले से लिखा हुआ। इसी तरह प्रोडक्ट पे गए थे, हमने कहा कॉन्टेक्स्ट यूज करो, कौन सा? ईकॉम कॉन्टेक्स्ट। अब की बार हैंडल एड टू कार्ट चाहिए, तो नीचे हैंडल एड टू कार्ट तो लिख दिया था। इस तरह सिंगल प्रोडक्ट पे भी हमने कहा यूज करो ईकॉम कॉन्टेक्स्ट, हमको चाहिए हैंडल एड टू कार्ट, और फिर जहां वो यूज हो रहा था कहाँ गया? हैंडल एड टू कार्ट। बस इतना सा काम करना है, और कुछ नहीं। हाँ भाई, बाकी सब लोग भी तो बहुत बोलो, गजेंद्र, सोनू वगैरह। हाँ सर, अप्लाई कर रहे हैं। 10 मिनट में एक जरा एक बार मुझे करके बताओ। हाँ हाँ रजत बोलिए। ओके सर। सर एक प्रोडक्ट वाली फाइल पे एक बार आना प्लीज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट। हाँ सर इसमें जो हम ऑन क्लिक करते हैं, जैसे बटन पे हम ऑन क्लिक करके फिर हमने एक एरो फंक्शन दिया, देन हैंडल एड टू कार्ट, फिर हम इसमें ये टॉप डॉट प्रोडक्ट को हम पास कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं नॉर्मल एक ऑन क्लिक पे फंक्शन का नेम लिखता हूँ ओनली, और उस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करके फिर उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना के पास करता हूँ, तो वो एक ही चीज है या अलग है? आप कह रहे हो कॉन्टेक्स्ट को हटा के ये हैंडल एड टू कार्ट में यही बना लूं, है ना? अ, हाँ, ये जो हैंडल एड टू कार्ट आपने यहाँ पे जो कॉल बैक बनाया है एरो फंक्शन के अंदर, वो नहीं बना के ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ सिर्फ ओनली, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो कंफ्यूजन होता है कभी कि मतलब उस वे से करें या फिर इस वे से करें ऐसे या एक। हाँ ऐसे नॉर्मल लिखूं, से ऐसे ऑन। ना? हाँ एक फंक्शन बनाया, अब एक फंक्शन मैंने ऊपर डिफाइन करा, फंक्शन ऐड। हाँ, अब इसके इसके अंदर अंदर वो, क्या करूं? अब उसके अंदर जैसे हम प्रॉप्स डॉट जो चीज हम पास कर रहे थे, एक नया हाँ हाँ फंक्शन हाँ बना के एक नया फंक्शन हाँ कॉल हाँ। करता हूँ यहाँ पे, और उस फंक्शन के अंदर वो प्रॉप्स को मैं पास करता हूँ। अरे ये तो इंटरचेंजेबल चीजें हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे नाम वाला फंक्शन देना है या अनोनिमस, जैसे आपकी श्रद्धा है। इससे कोई खास फर्क पड़ना ही नहीं। ओके, मतलब उसके अंदर एक फंक्शन बना के मैं पास करता हूँ, तो मतलब प्रॉपर चीज तो एक ही हो रही है अपनी ना, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है हाँ उसके अंदर। हाँ, अब कौन सा यूज करना है ये तो डेवलपर टू डेवलपर फर्क पड़ता है, ये तो आपकी श्रद्धा है। ओके। ज्यादा कौन सा यूज होगा, तो देखिए ज्यादा ऐसे ही यूज होता है। पर इसमें ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूज करो, बट ये प्योरली योर चॉइस।